औरोरिया का खोया शहर। एक विशाल जंगल के किनारे बसे एक शांत गांव में माया नाम की एक युवा और उत्साही साहसी रहती थी। बचपन से ही वह छिपे हुए खजानों और प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों से मोहित हो गई थी। उसने अब तक जो सबसे आकर्षक कहानी सुनी थी, वह औरोरिया के खोए शहर के बारे में थी, एक पौराणिक शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूरी तरह से सोने से बना है और अकल्पनीय धन से भरा है। एक दिन, अपने दादा के पुराने घर की अटारी की खोज करते समय माया को एक धूल भरी, चमड़े से बंधी पत्रिका मिली। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, उसे एहसास हुआ कि यह उसके दादा की यात्रा पत्रिका थी, जिसमें औरोरिया की खोज के बारे में नोट्स और नक्शे भरे हुए थे। अंतिम प्रविष्टि ने संकेत दिया कि वह रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले शहर को खोजने के करीब था। अपने दादा की खोज को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, माया ने अपने बैग में आवश्यक सामान पैक किया, पत्रिका ली और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उसने पत्रिका में दिए गए सुरागों का अनुसरण किया, जो उसे जंगल के बीचों बीच ले गए। घने पेड़ों के बीच कई दिनों तक ट्रेकिंग करने और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद माया को एक प्राचीन पत्थर का रास्ता मिला जो लताओं से ढका हुआ था। उत्साहित होकर वह उस रास्ते पर चली गई, जो उसे एक विशाल मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले गया। मंदिर की दीवारें एक समृद्ध शहर और उसके लोगों के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजी थीं। मंदिर के अंदर माया को औरोरिया के रहस्यों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई पहेलियों और जालों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। अपनी बुद्धि और अपने दादा की पत्रिका से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके वह प्रत्येक पहेली को हल करने और जाल से बचने में सफल रही। अंत में वह एक भव्य कक्ष में पहुंची जहां केंद्र में एक देवता की सुनहरी मूर्ति खड़ी थी। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंची, माया ने उसके आधार पर एक शिलालेख देखा। इसमें लिखा था, सोने के शहर को उजागर करने के लिए किसी के पास सोने का दिल होना चाहिए। उलयन में उसने शिलालेख के अर्थ पर विचार किया। अचानक उसे अपने दादा के शब्द याद आ गए जो दया और निस्वार्थता के महत्व के बारे में थे। एक गहरी सांस के साथ माया ने अपने बैग में हाथ डाला और एक साधारण हार निकाला जो उसके दादा ने उसे बचपन में दिया था। यह एक छोटा, सुनहरा दिल वाला पेंडेंट था। उसने पेंडेंट को मूर्ति के एक स्लॉट में रखा और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे कक्ष की दीवारें अलग हो गईं, जिससे एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई दिया जो एक लुभावने दृश्य की ओर ले गया। उसके सामने औरोरिया का खोया हुआ शहर था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शहर वास्तव में सोने से बना था, जिसमें शानदार इमारतें और कीमती रत्नों से सजी सड़कें थीं। जैसे जैसे माया ने शहर की खोज की, उसे अनगिनत खजाने और कलाकृतियां मिलीं। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा छू गई, वह उसके दादा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर था, जिन्होंने शहर के रहस्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। भावनाओं से अभिभूत, उसे पता था कि उसने आखिरकार उसकी यात्रा पूरी कर ली है। माया ने अपनी खोज को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया, लेकिन वह औरोरिया की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को भी समझती थी। उसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि शहर की रक्षा की जाए और उसका सम्मानपूर्वक अध्ययन किया जाए। माया के साहसिक कार्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को ज्ञान और खोज के लिए अपनी खुद की खोज शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और जहां तक माया का प्रश्न है, उसने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, यह जानते हुए कि उसके दादाजी की आत्मा सदैव उसके साथ रहेगी तथा हर चुनौती और विजय में उसका मार्गदर्शन करेगी।